धैर्य रखिए ना आपको। यही धैर्य तो हम मंत्री जी आपका भी रखे हैं। भारत समाचार कितनी बार चला रहा है, 7 तारीख को राजभर मंत्री बनेंगे, लेकिन कब बनेंगे? सवाल तो यही है, जातीय जनगणना कब होगी, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट कब होगी? सब होगा, धीरे धीरे देखिए। जो काम नहीं होना था वो काम हो गया ना। आप जैसे वही अभी आप दोहरा रहे थे कि तारीख नहीं बताएंगे लेकिन मंदिर वहीं बनाएंगे। 22 जनवरी को उद्घाटन करने आ रहे हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी। हो गया ना काम। महिला वाला आरक्षण पास हो ही गया। तो धीरे धीरे आवश्यकता उत्पत्ति की जननी है। लेकिन आपके अंदर मुझे लगता है कि एक उत्सुकता अब इस समय बहुत है कि अब मुझे मंत्री बन जाना चाहिए, क्योंकि ये लखनऊ से लेकर दिल्ली तक की खबर है कि ओम प्रकाश राजभर जो है वो दबाव बहुत बना रहे हैं। भैया मेरे, मैं कभी हमारे मोबाइल का रिकॉर्डिंग देख लो, निकाल लो, एक बार भी ना दिल्ली फोन किया हूँ। दिल्ली गए थे आप? नहीं, मैं नहीं गया था। अच्छा। मैं 18 जुलाई को एनडीए में शामिल होने के लिए गया, उसके बाद नहीं गया हूँ। कोई बता दे गया हूँ। और मुख्यमंत्री जी से मिलता हूँ, जनता की समस्या को लेकर के, कोई गंभीर मामले होते हैं तो उसको लेकर के उनसे मिलता हूँ। चाहे SC ST जो हाई कोर्ट का आदेश है, भर राजभर वाला मामला, ST वाला, उसको लेके हम अक्सर मिलते रहते हैं। उसमें क्या प्रगति है, कहाँ तक हुआ, तो चिट्ठी भी शासन से हमको मिल जाती है कि यहाँ तक काम पहुँचा हुआ है। चिट्ठी भी हम आपको दिखाए थे। तो हम काम को लेकर के, और ये चीज़ नहीं, देखिए हमारे लिए, मैं आपको बता दूं, मंत्री पद हमारे लिए एक साधन है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा है कि सत्ता एक साधन है, लेकिन सामाजिक परिवर्तन, समाज में जो जिनको ज्ञान नहीं, शिक्षा क्या है, अच्छे स्वास्थ्य क्या है, रोजगार कैसे मिलता है, नौकरी कैसे मिलती है, हमको सामाजिक जीवन, हम उसके लिए ज़्यादा प्रयासरत रहते हैं। राजभर जी, बीजेपी ने आपको किसी तरीके की लॉलीपॉप दे दी हो, मंत्री बनाएंगे लेकिन अब बना नहीं रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप धैर्य रखिए। अच्छा, ये बताइए, अभी जिस सीट पर आपने भी मेहनत करी थी, दारा सिंह चौहान ने भी मेहनत करी थी, चुनाव हालांकि हार जीत लगी रहती है, कहीं एक वजह ये तो नहीं है कि ओम प्रकाश राजभर ने जहां पर बात करी थी कि मेरे तमाम वोटर्स हैं, वो वोट एक सीट तो जिता नहीं पाए, तो इनको क्या हम मंत्री बनाएं? आज भी वो वोटर हमारा है। 210 बूथ पर समाजवादी पार्टी को 453 वोट से हराया हूं। रिकॉर्ड उठा के देखिए। जीती समाजवादी पार्टी ना, विनर इज विनर। नहीं नहीं, देखिए जीतने का कारण जानिए। समाजवादी पार्टी ये धनबल बाहुबल का उपयोग किया, वहां पे धनबल से जीती है बिल्कुल समाजवादी। जीती तो आप है। लोगों ने आवाज क्यों नहीं उठाई? आपकी तो सरकार थी। देखिए मैं कहता रह गया, लेकिन देखिए जो समाजवादी पार्टी के लोगों का आरोप होता है कि सरकार में रह करके निष्पक्ष चुनाव नहीं होता। हम लोग SP DM को कहते रहे कि गाड़ियों में पैसे लेकर के लोग घूम रहे हैं, इनके पैसे को जो है आप रोको। हमारे विधायक माननीय बेदीराम जी बैठे हैं, कम से कम 100 गांव में मीटिंग किए होंगे, और जहां भी जाते थे तो पता लगता था कि सपा वाले पैसा दे दिए, यहाँ पूरा गांव खरीद लिए हैं, सामने बैठे हैं। हम लोग भी गांव में जाते थे, तो जो शेड्यूल कास्ट का वोट था, उस वोट पर पूरी ताकत के साथ समाजवादी पार्टी, आप समझ लो कि 52,000 वोट पोलिंग खरीदने की कोशिश किया, और समाजवादी पार्टी जीती है। बाई इलेक्शन, भरम में न रहें। गढ़ टूट गया आजमगढ़, गढ़ टूट गया रामपुर। अखिलेश यादव कह रहे हैं, मैंने पहले ही कहा था बीजेपी जो है ओम प्रकाश राजभर को कोई मंत्री नहीं बनाएगी, इसीलिए हमने उनको कहा था कि जब मंत्री ना बनाया जाए तो आप यहाँ आए। तो उनकी बात तो सच साबित होती हुई दिखाई दे रही है। राजभर जी, हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। जब मैं उनके साथ था तो मेरी बात समझ में नहीं आती थी। आज बीज उगता है सड़ जाने के बाद, अखिलेश जी की आंखें खुली बात बिगड़ जाने के बाद। इस नाते कह रहा हूं कि एक एक वोट बूथ पर तौल तौल करके लोगों ने दिया था। चाहे आजमगढ़ का उठा के रिकॉर्ड देख लें, चाहे घोसी का रिकॉर्ड उठा करके देख लें। हम जिसके साथ रहते हैं, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया, मऊ, बस्ती, कई जिलों में तो खाता तक नहीं खुलने दिया। और जहां हारे भी हैं, समाजवादी पार्टी अपना पिछला इतिहास उठा के देखे। 17 में चुनाव लड़ी है समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ, पूरा वोट देख ले, गोरखपुर मंडल, बस्ती मंडल देख ले, फैजाबाद मंडल देख ले, उसको समझ में आ जाएगा। विंध्याचल मंडल देख ले, समझ में आ जाएगा कि ओम प्रकाश राजभर से दोस्ती किए तो ये हमारा वोट कितना बढ़ा, और साथ छोड़ दिए हैं
अब 24 में क्या हाल होगा? अब